बिहार में जब से प्रियंका गांधी पहुंची हैं उसके बाद से लगातार देखा जा रहा है पप्पू यादव का तेवर कुछ अलग दिख रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब उनका एक फोटो वायरल हो रहा था पीएम के साथ, तो कहा जा रहा था वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। कौन? पप्पू यादव? जी, पप्पू यादव पलटी नहीं मारेंगे, इतना मुझे विश्वास है। बाकी ये है कि नेताओं का ऊपर विश्वास करना तो बेकार है, लेकिन पप्पू यादव जी को जितना मैं जानती हूँ, जितना इनको कैरेक्टर के बारे में पता है कि वो इतना जल्दी किसी की उसमें नहीं आने वाले। और दूसरी बात है कि आप जो कह रहे हैं कि वो मोदी जी के साथ फोटो चल रहा था या कुछ भी हो रहा था, लेकिन मुझे जितना पता है कि पप्पू यादव नहीं बदलने वाले हैं। और बाकी राजनीति तो अपनी जगह है और मोदी के राज में कुछ भी हो सकता है, ये भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमें उम्मीद है कि जो पिछड़े समाज से आने वाले पप्पू यादव जी और नहीं बदलेंगे। और दूसरी बात, बिहार के जो चुनाव है, इस बार बिहार के चुनाव बहुत कुछ बताने वाले हैं। बिहार के चुनाव सिर्फ एक चीज को नहीं बताने वाले कि हाँ वहाँ पर किसकी सरकार है, लेकिन बिहार के चुनाव पूरा देश की राजनीति को बदल देगा, ये कंफर्म है। क्योंकि बिहार के अंदर पहली बार जो है ये वोट चोरी के बारे में बातचीत हो रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बता रहे हैं जो बिहार के चुनाव की टाइमिंग में ये सारी चीजें हो रहा है, चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और दूसरी बात है कि विपक्ष को जिस तरीके से आक्रामक तरीके से दिखाई दे रहा है, तो बिहार में इस बार बहुत कुछ बदलने वाले हैं और बिहार के चुनाव देश की राजनीति को दशा और दिशा बदलने वाले हैं। लेकिन पप्पू यादव इस चुनाव में काफी मुखर चेहरा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी उनका जो है वोटाधिकार यात्रा में बेइज्जती हो जाती है, तो कभी वो मोदी के साथ नजर आते हैं। बोला है पप्पू यादव जी ने कि मेरी बेइज्जती हो चुके हैं। आप लोग ऐसे पतंगर बना रहे हैं, बातों को ऐसे बना के बड़ा कर रहे। आप ये क्यों नहीं सवाल करते कि मोदी जी बिहार में जाकर रैलियों में क्या कुछ बोल रहे हैं? आप ये सवाल क्यों नहीं उठा रहे कि मोदी जी जो है वो जो वादा कर रहा है कि वो पूरा कर रहे। बाकी राज्य में जो बिहार में जाके बोल रहे हैं कि राजीव गांधी की टाइमिंग में 1 रुपये भेजते हैं तो 15 रुपये पहुंचते हैं और हम 10,000 भेजते हैं तो महिलाओं के खाते में पहुंच जाते हैं। क्या इन सब बातों में बात कर रहे हैं आप? अब मोदी जी जो वादा करते हैं, इस वादे को पूरा कर रहे हैं, तो इसमें सवाल होना चाहिए, इसमें बात होना चाहिए। आप बातें क्या कर रहे हैं? पप्पू यादव जी की बात कह रहे हैं। पप्पू यादव एक लोकसभा सीट के अंदर है और पूरा बिहार की जिसकी गठबंधन की सरकार है, बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार जी का और इन तमाम जो पार्टियों का गठबंधन का एनडीए का जो सरकार है, वो 20 साल के अंदर क्या कुछ काम किया, क्या ये काम गिनवा रहे हैं बिहार के अंदर? बिहार चुनाव में क्या कुछ होने वाले हैं? सम्राट चौधरी के ऊपर तमाम सवाल उठ रहे हैं, उनकी सर्टिफिकेट के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उनकी डिग्री के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और ऊपर से प्रशांत किशोर जो नेताओं के ऊपर घोटाला के आरोप लगा रहे हैं, उसमें सवाल नहीं कर रहे आप लोग। बिहार की जो जनता का जो मुद्दा है उसमें सवाल नहीं कर रहे आप लोग। बिहार के अंदर जो है जनता किस हालात में है उसमें सवाल क्यों नहीं हो रहा है? बिहार के अंदर आज महिला किस दुर्दशा में पड़े हुए उसमें सवाल नहीं हो रहा है। महिलाओं को लेकर किस तरीके से मोदी जी राजनीति कर रहे हैं उसमें सवाल नहीं कर रहे आप लोग। इसमें सवाल होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव का मोदी जी के साथ जाने वाले नहीं जाने वाले, इसमें मीडिया वालों को बहुत इंटरेस्ट है। सवाल इसलिए निकल कर आ रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले वहां पर माहौल बिल्कुल गर्मा गया था पप्पू यादव को लेकर के। प्रियंका गांधी का वो स्वागत करने के लिए चले जाते हैं। प्रियंका गांधी का भाषण का असर बिहार में दिख नहीं रहा है। देखिए, ना तो मैं बिहार, ना तो मैं उसे क्या नाम है इनकी पार्टी से हूँ, लेकिन इतना कंफर्म है बिहार की जनता को मुद्दे पे अड़े रहना जरूरी है। बिहार की जनता के लिए मुद्दा उठा रहे तेजस्वी यादव, उठा रहे राहुल गांधी, उठा रहे और दूसरा जो है प्रशांत किशोर भी उठा रहे हैं। ठीक है, अगर हम कायदे की बात करें तो प्रशांत किशोर भी मुद्दा उठा रहे हैं, जनता की मुद्दा जो शिक्षा पे बात हो रहा है और तमाम मुद्दे पे ये लोग जो जनता से जुड़े हुए मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी है, बीजेपी कभी माँ का रोना रोते हैं, कभी मोदी जी कह रहे हैं महिलाओं के बारे में कि मैंने इतना पैसा भेज दिया। आप बताइए महिला सुरक्षा में मोदी जी ने क्या कुछ किया? आप बताइए मुझे। अरे पूरे बिहार को स्वस्थ बना दिया, पूरे बिहार को मजबूत बना दिया बिहार के अंदर। जब से गठबंधन की सरकार बनी बिहार के अंदर आपने देखा है क्या हालत है महिला की? बिहार के अंदर रेप होता है महिला के साथ, बिहार के अंदर महिला के पैर में किल ठोक देते हैं, बिहार के अंदर महिला डिलीवरी किस तरीके से होता है आपको नहीं दिखाई दे रहे। महिला वहां पर बिहार के अंदर हॉस्पिटल का क्या हालत है आपको नहीं दिखाई दे रहा। बिहार के अंदर जो व्यवस्था है, गाड़ियों की जो व्यवस्था वो नहीं दिखाई दे रहा। बिहार के अंदर रोड का व्यवस्था आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ये बिहार के अंदर आपको पुल टूटने का व्यवस्था आपको नहीं दिखाई। ये भी खड़ा हो रहा है ना, एक तरफ जो चिराग पासवान है, अब ये कहा जा रहा है जो बिहार को सिर्फ चिराग पासवान जैसे युवा नेता चाहिए, ना कि तेजस्वी जैसे। सुनिए,
चिराग पासवान एक पढ़े लिखे नेता है, चिराग पासवान एक समझदार नेता है, चिराग पासवान बिहार को चला सकता है, न कि तेजस्वी यादव। इसलिए चिराग पासवान इस बार 243 सीटों में चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटा हुआ है। तैयारी करे, नेता हर तैयारी कर सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी वही व्यक्ति है जिनका पापा राजनीति का रुख जान लेते थे और उनका बेटा चिराग पासवान है। लेकिन चिराग पासवान जी ने ऐसा क्या काम कर दिया है बिहार के लिए जिसकी वजह से बिहार में चिराग पासवान को जिता देना चाहिए? आप मुझे बताइए, ऐसा क्या काम किया चिराग पासवान जी ने? सिर्फ फ्लाइट में उड़ने से और बड़े बड़े गाड़ी लेने घूमने से, उसके सिवा चिराग पासवान जी ने ऐसा क्या काम करा? चिराग पासवान जी के पास मौका थे कि उनकी जो पिछड़े समाज के लिए काम कर सकते हैं, जो समाज से वो आते हैं उनके लिए काम कर सकते हैं। क्या चिराग पासवान ने काम किया? क्या चिराग पासवान जी के पास यह ऑप्शन है? आज एक बात बताए, तमाम स्कूल बंद हो रहा है तो पिछड़े समाज की जो लोग हैं वो क्यों बात नहीं करे? चाहे वो यूपी के अंदर जो है ये राजभर की बात करे, चाहे वो वहां पर बिहार के अंदर जो है ये पासवान जी की बात करे। आप बताइए, चिराग पासवान जो पिछड़े समाज से आते हैं, तमाम जो स्कूलें बंद हो रहा है, स्कूल बंद होने से नुकसान सबसे ज्यादा किसका है? किसका है बताइए? सबसे ज्यादा नुकसान होता है माइनॉरिटी समाज का, सबसे ज्यादा नुकसान होता है पिछड़े समाज के, एसटी एससी ओबीसी का। और वही लोग गरीब होते हैं, वही लोग सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। सरकारी स्कूल बंद होने से नुकसान किसका? और चिराग पासवान जी क्या कर रहे हैं? वही सरकार का साथ दे रहे हैं, जो सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं उनका साथ दे रहे हैं। राजभर जी पिछले समाज से आते हैं ना, राजभर जी आज क्या करे? जो पटेल है, एक क्या नाम है इनका, जो यहाँ पर गठबंधन में है यूपी के अंदर, जो महिला है वो भी तो पिछड़े समाज से आते हैं ना। रुक जाइए अनुप्रिया पटेल, ठीक है, वो भी तो पिछड़े समाज से आते हैं ना। तो ये लोग उस सरकार के साथ दे रहे हैं जो सरकार वो बंद करे, स्कूल बंद करे। आपको पिछड़ा समाज ने जिताया ना, चाहे चिराग पासवान पे इतना शक क्यों है? वो तो मोदी जी का हनुमान है। शक इसीलिए है, मोदी जी का हनुमान है इसीलिए शक है। वो मोदी जी का हनुमान है इसीलिए शक है हमें। मोदी जी का हनुमान होने के बाद भी उन्होंने जो है ऐसा क्या काम किया? पासवान समाज को क्या आगे लेके आए हैं? अरे पूरे नौजवान को जगा दिया बिहार के अंदर में। नौजवानों को जगाने का काम सिर्फ और सिर्फ जो है ना राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, जब लालू प्रसाद यादव जी के साथ गठबंधन, क्या नाम है, नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में किसकी सरकार थी? तेजस्वी यादव की सरकार थी। उस टाइम युवाओं का आवाज सुनने का काम किसने किया था? तेजस्वी यादव ने क्या था? नौकरी देने का काम किया। आज देश के युवाओं को किस चीज की जरूरत है बताइए? सबसे ज्यादा नौकरी की जरूरत है। आज युवा परेशान है, चाहे उत्तराखंड चला जाइए आप, चाहे लद्दाख चला जाइए आप, चाहे वो यूपी चला जाइए आप, चाहे बिहार चला जाइए आप, तमाम जो युवा है रोड पे है। किस बात के लिए रोड पे है? आज नौकरी नहीं है, पेपर लीक हो रहा है, तमाम मुद्दा है। उस मुद्दे के लिए क्या चिराग पासवान कुछ बोल रहे हैं? बिहार को एक सशक्त मुख्यमंत्री चाहिए, बिहार के युवा यही चाह रहा है। सशक्त मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद का बेटा ही है। जो अच्छा चेहरा है, जो आपको एक चारा घोटाला, एक घोटालेबाज का नाम, नौमी फेल का नाम क्यों आप ले रहे हैं? घोटाला कौन नहीं करता? दूध का धुला हुआ कौन है बताइए? चिराग पासवान है, दूध का धुला। चिराग पासवान है, दूध का धुला हुआ। जो स्कूल बंद होने में आवाज नहीं निकाल पा रहे, वो आप कह रहे दूध का धुला हुआ है। जो स्कूल बंद हो रहा है, आप यूपी के अंदर स्कूल बंद हो रहा है, उसमें आवाज नहीं निकाल रहे। बिहार के अंदर जो है उनके समाज के लोगों को आगे बढ़ा नहीं पा रहे, वो आप कह रहे कि वो अच्छा काम कर रहा है। जो केंद्र में रह के मोदी सरकार की मदद कर रहा है, बच्चों का जो पेपर लीक हो रहा है उसमें आवाज नहीं देते, आप कह रहे कि उन्होंने वो काम करेंगे बिहार के लिए। ऐसा क्या काम करेंगे बताइए? जबकि उनकी आवाज से तो उनकी समाज के लोग आते हैं साथ में। उनके समाज के लिए क्या करा? जीतन मांझी है ना, वो क्या थे? वो भी पिछड़ा समाज से है ना। तो दशरथ मांझी का, जो उनका मुख्यमंत्री होने के बाद दशरथ मांझी का हालत, उनके घर वालों की हालत उसी दुर्दशा में क्यों थे? आप बताइए, क्या आपकी समाज के लोग चाहे मुख्यमंत्री बन जाए, आपके समाज के लोग कैबिनेट में मंत्री बन जाए, लेकिन उस समाज के अगर संशोधन नहीं हो पा रहा, अगर समाज आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो ऐसे समाज का नेता हमें किस बात का ये बताइए? आज आप बताइए कि तमाम जो है मुद्दे पे बात होना चाहिए, लेकिन बिहार के चुनाव में वो मुद्दा कहीं ना कहीं भटक रहे। क्यों भटक रहे? आप उस मुद्दे पे बात क्यों नहीं हो रहा है? सरकार उस मुद्दे पे बात क्यों नहीं करे? नीतीश कुमार बताए ना कि जो ये साल जो हो गया है, जो मुख्यमंत्री जो इतना सालों से रह रहे, तो उन्होंने बिहार के अंदर क्या काम किया, उसमें क्यों बात नहीं करे? क्यों आज सवाल नहीं हो पा रहे? क्यों आज उठा नहीं पा रहे? आज बच्चों के ऊपर डंडा, आपने देखा होगा वहाँ पर जो है फौजियों ने भी रैली निकाल रहे थे, फौजी अपनी मांगों को लेके जा रहे थे। चाहिए बिल्कुल विपक्षी पार्टी का नेता उनके पास जाना चाहिए। और सत्ता पक्ष से भी मेरी ये सवाल है कि उन्होंने ऐसा क्या काम किया है, क्या प्रूव है कि वहाँ पर जो हिंसा हुआ, हिंसा किसी भी लोकतंत्र राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है, उसका मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। जो वहाँ पर बच्चे निकल के आए हैं, जो जैन जी कहते हैं जिनको, वो लोग निकल के आए हैं और बीजेपी के कार्यालय को जला दिया है, वो किसी भी तरीके से सही नहीं है। हम उनको सपोर्ट नहीं करते, हिंसा को हम सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जो सोनम की बात आए है, आप बताइए वो व्यक्ति ने इस देश के लिए ऐसा
क्या नहीं किया है जिसकी वजह से उनके ऊपर इतना बड़ा अपना आरोप लगा के जेल के अंदर रखने का काम किया। आप बताइए कि उनको गिरफ्तारी हुई है अभी तक, आप जब तक का रिकॉर्ड हो रहा है, आप बताइए कि उन्होंने ऐसा क्या नहीं किया इंडियन आर्मी के लिए ठंडे से बचने के लिए उनके लिए व्यवस्था करा। जहां पर ऐसा पहाड़ है पूरी तरीके से बर्फ ही बर्फ है, वहां पर पानी का व्यवस्था किया उन्होंने। तमाम अवार्ड लेके आए हैं वो, है ना, तो तमाम अवार्ड लेके आए हैं देश के लिए। उन्होंने क्या नहीं किया, उनकी उसमें 3 इडियट मूवी बनाया गया है, उन्हीं की प्रेरणा लेके जो आमिर खान ने मूवी बनाया, देश दुनिया में उसको प्रमोट किया जाता है। उसके बाद ऐसे व्यक्ति को आप इतना टाइम से प्रोटेस्ट करें, और वो वही व्यक्ति है जो 370 हटने के बाद मोदी जी का समर्थन थपथपाने वाले व्यक्ति थे। आज पीठ थपथपा, जब तक बीजेपी का पीठ थपथपाते रहे तब तक सब कुछ ठीक है, जब बीजेपी से सवाल उठता है तब दिक्कत आ जाते हैं। आप बताइए क्या हालत हो रहा है आज सवाल उठ रहा है। उनका मांग क्या है, छोटी सी तो मांग है ना कि अपना राज्य का दर्जा दे। लेकिन एक बात बताइए, मांग उनकी छोटी सी मांग है, जो मतलब स्टेट हुड चाहिए उनको, अपनी जो है उनकी तमाम चीजें चाहिए, अपने स्टेट पावर चाहिए। इसके आड़ में आप जो है एक जगह को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देना, नौजवानों को उकसाना, जो श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल जैसा हाल कर देना, क्या ये बयान देना सही है? देश के लिए आप काम काज करना ये अच्छी बात है, लेकिन देश के नौजवानों को भड़काना कहाँ तक सही है? सुनिए, कोई नहीं भड़का रहे हैं, अगर भड़का रहे तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो पता चल जाएगा, देश के सामने प्रूफ आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने जितना बताया गया, जितना वीडियो हमारे पास आया, उसमें वो शांतिपूर्वक ही प्रोटेस्ट कर रहा था। उस इंसान ने ऐसा क्या योगदान नहीं दिया इस देश के लिए? इस देश अरे योगदान देने का मतलब क्या पूरे देश को आप जलाने की बात करेंगे? जलाया कहा पूरा देश को भड़काऊ बयान आपने उनका सुना था? भड़काऊ बयान क्या दिया उन पे क्या झूठी अरेस्ट की धारा लगाई गई है? बताइए, इस सरकार के अंदर हमने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले बेटियों को घसीटते हुए हमने देखा है, ठीक है। इस देश के अंदर, देश के दिल में, ये दिल्ली के दिल में जंतर मंतर के अंदर से देश की बेटियों को घसीटते हुए हमने देखा है, जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आते हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, अगर हिंसा भड़क रहे हैं, अगर हिंसा हो रहा है, वो चीज बिल्कुल मैं समर्थन नहीं करती हूँ, समर्थन नहीं देती हूँ। लेकिन आप बताइए कि जो व्यक्ति देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, जो व्यक्ति जो बीजेपी को पीठ थपथपा रहे थे उनकी एक डिसीजन में, आज वो व्यक्ति इतना बड़ा हो गया, उसके लिए आप इन्वेस्टिगेशन करिए, उससे पहले आप उनको उठा लिया है। लेकिन इस देश के अंदर देखिए, आज जो युवा जो है, युवाओं के पास आज रोजगार नहीं है, बार बार युवा जो है तैयारी करते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं। ये कितना बड़ा दर्द है। उत्तराखंड में देखिए क्या कुछ हो रहा है, धामी सरकार के विरोध में बच्चे बाहर खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर बच्चे प्रोटेस्ट करने के लिए आते तो उनको मारा नहीं है अभी कुछ दिन पहले। आप बताइए ना, पेपर लीक होना ये मुद्दा नहीं है क्या? आज युवा गुस्से में नहीं होंगे। लेकिन अगर हमारे देश मजबूत लोकतंत्र है, इसमें आप बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ कंपेयर मत करिए। आप बताइए, अगर बांग्लादेश और श्रीलंका होते ना, आज इस वक्त जो है मोदी जी गद्दी पे नहीं बैठे रहते। इसीलिए हमारे लोग तो मजबूत है, हमारे लोकतंत्र मजबूत है। लेकिन ये चीज गलत है जो कुछ हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन करिए, सरकार के पास पूरा पावर है, इन्वेस्टिगेशन करिए कि सरकार के लिए सवाल पूछना क्या गलत है? पीठ थपथपाते जब अब सरकार कुछ अच्छा काम करते, लेकिन जब सरकार के विरोध में कुछ बोलने लग जाते हैं, उनके ऊपर नशे लग जाते हैं। लेकिन आखिर में ये बताइए, जो जिस तरह की अटकलें राहुल गांधी को लेकर लगाया जा रहा है, जो उनसे मुलाकात करने के लिए वो जाएंगे, क्या राहुल गांधी को उनके साथ मुलाकात करें ये सही है? क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं करने का आप कुछ बात बताइए। विपक्षी पार्टी का वो नेता है, हाँ, नेता विपक्ष है, तो देश के अंदर अगर ऐसी चीजें हो रहा है तो करना चाहिए। राहुल गांधी का आप बात कह रहे हैं, राहुल गांधी ने अभी जो वोट चोरी की बात करी, तो चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाए थे। अब चुनाव आयोग क्या आ गए ना धीरे धीरे लाइन पे, तो इसीलिए कह रही हूँ, विपक्ष जितना मजबूत होगा, जनता का भला होगा इतना। और विपक्ष जितना जोर शोर जाना चाहिए राहुल गांधी को जेल में, उनसे मुलाकात करने। क्यों नहीं जाना चाहिए? हर विपक्षी पार्टी को जाना चाहिए। मैं तो सत्ता पक्ष के लोग भी जाना चाहिए और उनको फैसला करना चाहिए। जो इंसान देश के लिए, आज पूरा वादिया जो है क्यों जल रहे हैं, मणिपुर से लेकर लद्दाख तक क्यों जलने के लिए मजबूर हो रहा है? बताइए ना, क्यों जल रहे हैं आज? उसके लिए कुछ न कुछ सवाल उठाया, आज क्यों जल रहा है? जहां पर बीजेपी का सरकार है, जहां पर बीजेपी थपथपाता है कि हमने जो हरी भरी वादियों को बहुत सुंदर बना दिया और सुंदर बना दिया है, आज हरी भरी वादियों में, चाहे लद्दाख में हो, चाहे मणिपुर के